नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रथम राज्य सम्मेलन उत्तराखंड। कार्यक्रम स्थल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, ग्राम सेवला कला, देहरादून। लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का जो प्रथम राज्य सम्मेलन जैसे कि 4 टॉपिक हैं, तो जो प्रोटेक्शंस, एडवोकेट प्रोटेक्शंस बिल है, मैं वहाँ तक कन्फाइन रहना चाहूँगा। जो आज की इनॉग्रेटर है चिरंजीवी लाल जी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया कि जुडिशियरी में क्या हाल चल रहे हैं, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। एक जज साहब है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, 2 ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, प्रोसिक्यूशन है, एक डिफेंस लॉयर है। जज साहब को भी प्रोटेक्शन है, प्रोसिक्यूशन को भी प्रोटेक्शन है, एडवोकेट बाकी रहे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ये 3 ही अंग है जो पूरी तरीके से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को देखते हैं। तो एक ऑफिसर जो है ऑफ द कोर्ट वंचित है प्रोटेक्शन से। जो उसका नेचर ऑफ द वर्क है वो केस को प्रेजेंटेशंस का है। वन ऑफ द नोबेल प्रोफेशंस है। अगर कुरान के हिसाब से देखें तो अल्लाह के एक नाम है, वकील का नाम है, अल वकील करके अल्लाह को बताया गया। जैसे अल लतीफ है, रहमान है, रहीम है, वो अल वकील है, डिस्पोजर ऑफ द अफेयर है, हमारे सारे अफेयर्स को डिस्पोज ऑफ करता है। तो आप लॉयर का आप देख लीजिए, आप वकील है, कि इसकी कितनी अहमियत है। अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं हो, हम अंडर सफोकेशन हो, फियर हो, तो क्या हम डिस्चार्ज कर पाएंगे अपनी ड्यूटी? अगर हमारे सर पे हर वक्त ये स्ट्रेस है, एक डर है, हम संविधान के साथ जस्टिस कर पाएंगे? हम सही से केस को क्या कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे? क्या वो क्वालिटी जो जस्टिस जो हम चाहते हैं, जो केस के अंदर जस्टिस की जरूरत है, क्या हम उसको ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। लॉयर्स को प्रोटेक्शन नहीं है, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन है, इंजीनियर्स को प्रोटेक्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोटेक्शन है। ये भी अपने समाज में योगदान कर रहे हैं। लॉयर्स बाकी 2005 से लेकर 2015 तक 8000 केसेस लॉयर्स के ऊपर, इंटिमिडेशन, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, एब्डक्शन, किडनैपिंग। 2015 तक 2005 से लेकर 15 तक सिर्फ 8000 केसेस थे, और 15 से लेकर 20 तक में 18000 केसेस थे अगेंस्ट लॉयर्स, और फिर 3 साल में 23000 केसेस थे। मतलब लॉयर्स एक वल्नरेबल, जिसका ये था कि लॉयर एक बादशाह है कोर्ट का, वो तो राजा है, कोर्ट उसके लिए फील करते हैं, उससे ज्यादा उसको कभी एहसास नहीं होता। जब वो कोर्ट में काला कोट पहनते हैं और जाकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा नहीं सकते, मगर उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो क्या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? कुछ स्टेट ने कोशिश करी प्रोटेक्शन देने की, मगर वहां पर भी हाफ हार्टेड काम हुआ, पूरा प्रोटेक्शन नहीं हुआ। राजस्थान में शुरू हुआ तो इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी आपको प्रोटेक्शन से, आप घर पे तो प्रोटेक्शन नहीं है। मेरे ऊपर हमला होगा, मैं ऑफिस में हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं मार्केट में हूं, हमेशा लॉयर से एक पक्ष को नाराज रहता है, हारने वाला पक्ष को हमेशा नाराज रहता है। ये तो एक हकीकत है, दोनों तो उससे खुश रह नहीं सकते, चाहे वो कितना भी ऑनेस्ट हो, कितना भी फेयर हो, एक पक्ष तो उससे नाराज हो गई होगा। तो उसको तो प्रोटेक्शन हर जगह जरूरत है। अगर वो घर पे है तब भी उसको प्रोटेक्शन है, वो ऑफिस में है तब भी उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमें ये संगठन जो है बनाना बेहद जरूरी है, और ज्यादातर जो ये एट्रोसिटीज हुई है, जो किडनैपिंग, इंटिमिडेशन,
मर्डर जो हुए हैं ज्यादातर वुमेन राइट्स के लॉयर्स हैं, माइनॉरिटी के राइट्स हैं, लॉयर्स हैं, एससी एसटी के लॉयर्स हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। उसमें जो आगे फर्दर उनका डिटेलिंग है तो उसमें ज्यादा जो बैकवर्ड अंडर प्रिविलेज है उस कम्युनिटी के लॉयर के साथ हुआ है। कहते उसमें तो नहीं पढ़ना चाहता, मगर लॉयर ऐसे हो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम लोगों ने दिल्ली में पहले ये आईएलए करके था, इंडियन लॉयर एसोसिएशन, तो मैं दिल्ली को देख रहा था, नितिन मेश्राम जी जो है नेशनल प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने नीड ऑफ रिजर्वेशन हायर जुडिशरी फॉर एससी एसटी एंड माइनॉरिटी के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में अब्दुल रहमान ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा। जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब को, जो फॉर्मर जज गुजरात हाईकोर्ट को हमने मदद किया, उसका बैनर बड़ा हम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भगवान दास रोड है उसका जो डिवाइडर है वहां पर हमने जाके लगाया। अब हमारे महापुरुषों को उसमें सब फोटो थे, एकदम से वो सिक्योरिटी वाले आ गए, क्या यहाँ क्या लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा ये रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हायर जुडिशरी में आपके नीचे रिजर्वेशन दिया, मगर हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिजर्वेशन क्यों नहीं हो? इसमें कौन सा कॉम्प्रोमाइज होगा? इसमें तो आपको ये तो मैंडेटरी है, वो भी तो हमारा मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो एफआईआर तय करता है पूरा देश किधर चलेगा और वहां पे आप रिजर्वेशन दे नहीं रहे। भाई आपका डिस्पोजल का क्या तरीका है, देश देख रहा है ना आपकी कितनी कॉम्पिटेंसी है, पूरा देश को पता चल रहा है। अभी हाथ और बाजू साफ हो चुका है, जस्टिस और पीस और इसके लिए कौन लड़ रहा है सब बिल्कुल क्लियर है। तो कॉम्पिटेंसी पता चल गई है, कितना आपका इंटीग्रिटी है पता चल गया है, कितना आप में एजुकेटेड है सब पता चल गया है। अब आप उनको चार्ज दो जिनको आपने डिप्राइव कर रखा है, उनको अंदर लाओ, फिर आप देखते अगर जस्टिस ना हो जाए तो आप एससी को तो 15% सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, एसटी को तो 7.5%, ओबीसी को तो 52%, उनको तो रिजर्वेशन। फिर आपको सब पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी होगी, क्या कलर होगी, कैसे केस, कोई पेंडेंसी नहीं होगी, कोई पेंडेंसी नहीं होगी, सारे केसेस टाइमली डिसाइड होंगे, सबको जस्टिस मिलेगा। मगर इंश्योर करो आप इंश्योर करने में हमें लॉयर्स को बहुत ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। हम बार करेंगे, हम बार में ऑर्गेनाइज होंगे, हमारा बेंच के साथ रिलेशंस होगा, हम बार काउंसिल में जाएंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएंगे, तो हमें वो पूरा प्लानिंग करके चलना है। आपकी जब तादाद है और पहले हम नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, अब तो हैं, पहले के तो हमारा हमने एलएलबी नहीं किया, मगर अब तो डिग्री है, हम एनरोल्ड है, अब हम संगठित हो। एक स्पीकर साहब बोल रहे थे कि नए नए ग्रुप नहीं बनाओ। देखिए ग्रुप बनाने में आपका एम देखो, आपकी लड़ाई है आपका हक लेना, हम हक पे गए, मिशन पे गए, 100 ग्रुप हो जाए, मिशन का एक होना चाहिए। साइज हमारा बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, तो हमें हर बार में अपने संगठन को मजबूत करना है, इस लड़ाई को स्टेट लेवल तक लेके जाना है, फिर बार काउंसिल में अपनी नुमाइंदगी करनी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करनी है, बेंच के साथ रिलेशन बनाना है। आपका जो सिस्टम है हमने पूरा फेल है, हम नहीं कह रहे जस्टिस, मगर हमें जो तकलीफें सामने नजर आ रही है वो आप देखिए, आगे तक नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ का खुर्शीद साहब जिस तरीके से बयान कर रहे थे, आप यकीन जाने वाकई में रूल ऑफ लॉ का अटर वायलेशन हर जगह पर। तो एक अच्छे लॉयर हम प्रोड्यूस करें, अच्छे, और इस यूथ जो नौजवान है इस प्रोफेशन को आसानी से देने, बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है। इससे बड़ा जो जस्टिस देने के लिए डॉक्टर जस्टिस नहीं दिला सकता, इंजीनियर जस्टिस नहीं दिला सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्टिस नहीं दिला सकता, मगर एक लॉयर आपके लिए जस्टिस दिला सकता है। तो प्रोफेशन एक ऐसी चीज है, ये बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है, संगठन जरूर बनाना है, इसको बहुत बढ़ाना है, बहुत बड़ी तादाद में है, हम रूल करने की पोजीशन में हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में। अब वो जमाना नहीं रहा है, अब लॉयर ग्रुप भी, हमारा इंजीनियर का ग्रुप भी, हमारा डॉक्टर का ग्रुप भी अब रूल करने की पोजीशन में है, बस हमें वो पोजीशन हासिल करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।